ईडी और सीबीआई जो इतना भी संस्था बना है, ये सरकार की चटुआ है। सरकार जो है चुनाव आयोग से मिल करके लोगों का जो मत का अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, उसको खत्म करने का काम कर रही है। एकदम यात्रा के समर्थन में है और हम धोखा खा गए हैं भाजपा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, मैं सासाराम में मौजूद हूं और सासाराम में मुझसे कुछ दूरी पर यहीं कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी है, वोटर बचाओ यात्रा। लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हमलावर हैं, चुनाव आयोग पर उस पे घेरे में डाल रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं और ये मौलिक अधिकार का हनन है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट कुछ बातें सुन रही है, कुछ बातें नहीं सुन रही है, भाजपा कुछ सुन रही है, आदेशों को अनसुना भी कर रही है। इस बीच अब ये दोनों नेता, विपक्ष के बड़े नेता हैं, महागठबंधन के कई और अलायंस लोगों के बीच जा रहे हैं और अब इस देश में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और अब ये तमाम विपक्ष के नेता जनता की अदालत में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस बार जनता कितना उनको समर्थन कर रही है, जनता इस बारे में क्या सोच रही है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? उत्तम चंद सिंह। उत्तम चंद सिंह जी। उत्तम जी, इस बार क्या माहौल है? लगता है कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी मिलकर मुद्दा बना रहे हैं चुनाव में कि मौलिक अधिकार, वोट का अधिकार आपका खत्म हो रहा है? इन लोग मुद्दा नहीं बना रहे हैं, राहुल जी और तेजस्वी जी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा तो चुनाव आयोग बना रहा है। हाँ। क्योंकि चुनाव आयोग को काम है, चुनाव आयोग का जनता के वोट जोड़ना, जो मर गया उसको काटना, और उस वक्त में करना चाहिए कि जब लोग फ्री रहते हैं। अब चुनाव है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है और जून जुलाई में जो है, मई जून जुलाई में घोषणा हो गया कि चुथी कीजिए। उसी समय में धान का बीज डालना है, धान रोपना है, धान सोना है, धान कोड़ना है, और 4 महीना जब धान का खेती होता है, 6 महीना तो साल भर बैठ के खाता है। तो जब बैठ के खाने का वक्त है उस समय चुनाव काम नहीं करता है, और जब काम करने के समय में आता जनता के परेशानी करता है। महंगाई चरम सीमा पर है और कहां से लोग डॉक्यूमेंट लगा, और सबसे गैल गुजरल 29 राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य है कि सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। हमारे यहाँ शिक्षा से लेके हर चीज से कमी है। अब कह रहा है चुनाव की आधार दीजिए, तो फलान कागज दीजिए, जो कि कागज है ये नहीं, निवास आधार नहीं मांग रहा है, निवास मांग रहा है। अब बताओ कि आधार और पहचान पत्र में क्या हम तो आधार नहीं लेंगे, निवास है। अब निवास बनाने खातिर पैसा लगी, समय लगी, रोज ब्लॉक के चक्कर काटे के पड़ी, कहाँ से भैया डॉक्यूमेंट, बहुत आदमी के पास कागज नहीं थे, हमरे भी खुद नहीं थे निवास। तो ये सब कागज बनाने खातिर टाइम टेबल निकाले के पड़ी, सारा बर्बाद कर। आप कह रहे हैं बिहार में अभी धान का मौसम है। हाँ। बिहार में अभी बाढ़ का भी मौसम है, बाढ़ भी है, कई लोगों के कागज इसी में बह भी जाएंगे। कैसे साबित करेंगे वो लोग? सारे चीज समझिए कि बहुत स्थिति खराब है बिहार में, और ये चीज जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा चुनाव को नहीं करना चाहिए। तो ये बात राहुल जी और नीतीश जी के कान में गई और ये लोग कह रहे हैं अब जो है चुनाव आयोग के छत्रछाया करने के लिए भाजपा वाले जो है इसका कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, राहुल जी और तेजस्वी गलत कर रहे हैं, विपक्ष गलत कर रहा है। अरे भैया, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष सरकार से न पूछेगी, और सरकार से भी नहीं पूछ रही, तो चुनाव आयोग से पूछ रहा है। तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तो सरकार जवाब दे रही है, जो कि सरकार से नहीं पूछ रहा है। विपक्ष सरकार से नहीं पूछ रहा है, सरकार से कब पूछ रहा है कि जब सरकार हमलावर होती है तब सरकार से पूछ रहा है। तो यही सब बात है, और हम नहीं चाहते कि ये करना चाहिए। तो रैली के सपोर्ट में हैं आप लोग? हाँ, गलत जो करता है उसके हम लोग विरोध में करेंगे, और जो अच्छा करता है उसके साथ में रहेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी आपके यहाँ आ रहे हैं, यहीं से यात्रा शुरू होनी है। लगता है राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं या नहीं? ठीक कर रहे हैं।
ठीक कर रहे हैं? एकदम ठीक कर रहे हैं। लगता है कि जिनविन लोगों का वोट कट रहा है? एकदम कट रहा है। सवाल ये है कि यहाँ किसान मजदूर, इधर देखिएगा एरिया में किसान मजदूर है, अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कागज कहाँ से आएगा? हाँ, आधार कार्ड बनाया है, राशन कार्ड है, उसको नहीं मानता है। उसको अगर मानता तो कोई दिक्कत नहीं था। सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है, लेकिन वो दोनों छोड़ दो तो और क्या देंगे हम? हमारे पास पासपोर्ट है, विदेश घूमे हैं, किसान विदेश घूमता है, मजदूर विदेश घूमता है, और क्या डॉक्यूमेंट? पढ़ा लिखा सब कुछ है कि सर्टिफिकेट देगा? अब क्या देगा बताइए? निवास बनाएगा तब न देगा। निवास की क्या जरूरत है हम लोग का? हम लोग किसी का खेत है, किसी का नहीं है, सबका तो नहीं है खेत, हम लोग लेके दूसरा की खेती करते हैं, तो सबका तो सब कुछ नहीं है। तो अब इस समय में और भी कम टाइम है, गृहस्थी का टाइम है, ऐसे में कम टाइम है। अगर 6 महीना पहले होता तो आराम से आदमी दे देता, लेकिन इस समय गलत है। 1 महीना 2 महीना में दे देना, इस समय गलत है। अच्छा, तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस यात्रा के बाद बैकफुट पे जाएगा और उनके नाम जुटेंगे, ऐसा लगता है? अब हम क्या कह सकते हैं? विपक्ष अपना जो धर्म है वो निभा रहा है, और चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि इतने लोग, चुनाव आयोग जब सर्वे होता है तो आदमी बढ़ता है ना, जो 18 नीचे से ऊपर जाता है बढ़ता है ना, अब मरे लोग को कटता है। लेकिन इसमें तो डॉक्यूमेंट ऐसा मांगा गया है जो कि सब कुछ दे ही नहीं पाएगा, है फिर भी दे नहीं पाएगा। कहाँ से दे पाएगा? कहाँ से निवास प्रमाण पत्र ना जल्दी बनवा सकेगा? तो आप इस रैली के समर्थन में हैं? एकदम समर्थन में। करना चाहिए रैली, करना चाहिए। हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेट हो जाएगा। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, तेजस्वी जी, राहुल जी आ रहे हैं, लगता है कि ये ठीक है? ठीक नहीं है, बहुत ठीक है। ठीक है, बहुत ठीक है। तो आपको क्यों लगता है ये 65 लाख लोगों के जो नाम कटे वो जिनविन कटे? क्योंकि भाजपा कह रही है कि बाहर के लोग हैं, उनका नाम कट रहा है, पेट में दर्द राजद को क्यों हो रहा है? भाजपा कह रही है कि अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? ये इसमें सरकार कहां से आ गया? दर्द तो भाजपा ने खुद पैदा कर रही है। अगर ब्लॉक में अगर पैसा ले करके जाति या आधार या इनका आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर बन रहा है, कोई भी अगर वहाँ धांधली हो रहा है, तो हम ब्लॉक के कर्मचारी को, बीडीओ के या किसी को भी हम कहेंगे कि अफसरशाही है, यह जाल, यह भ्रष्टाचार, ये नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार कहाँ से आ गया? अगर सरकार के आना ही यह जो है साजिश है और भ्रष्टाचार है कि सरकार जो है चुनाव आयोग से मिल करके लोगों का जो मत का अधिकार है, जो संविधान ने दिया है इस देश के सभी लोगों को, उसको खत्म करने का काम कर रही है। पहला तो सवाल है कि जो SIR के लिए जो समय का चयन हुआ, वह समय जो है गलत है। पहला सवाल। कभी आप लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं आप लोग वोट का अधिकार खतरे में है। जब से मोदी सरकार में आए हैं तब से जो है संविधान खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो सब खतरे में है। इसलिए इसलिए कि अरे साला कहीं का क्या बोलता हूँ सर तक चलिए हो गया। आप गाड़ी को ना अभी तो हमको बोलना ही था। अभी तो मुख्य बात बोलना। बोलिए भाई, जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा तो एक पहले सवाल लीजिए। कोई चीज के विश्वसनीयता पर सवाल बनता कैसे है और कैसे अविश्वास होता है, इसका वजह होता है चुनाव। पहला सवाल कि चुनाव आयोग ने जो समय का चयन किया और जितना समय का चयन किया वह व्यवहारिक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। 1 महीना में
जब 2003 में एसआर हुआ था, एसआईआर भी नहीं हुआ था, जब 2003 में एसआर हुआ था तो उसमें साल से ऊपर समय लगा था। आप एसआईआर कर रहे हैं और उसके लिए आपने समय चुना है मात्र 2 महीना का, यह गलत है। दूसरा सवाल यह है कि आपने जो मांगा है कागज वोटर लिस्ट तैयार करने का, तो पहले के जो बिहार के जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उसको आपने खत्म कर दिया। उसको आपने खत्म कहा कि अब तक से जो वोटर है यहाँ, उसको हम मतदाता ही नहीं मानते हैं, हम नागरिक भी उसको नहीं मानते, खत्म कर दिए। और उसी आधार पर आपने 11 गो कागज मांगा। 11 गो कागज में आपने जो है सर्टिफिकेट मांगा, मैट्रिक का, बीए का, एमए का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कोई सर्टिफिकेट एजुकेशन संस्था का जो मान्यता प्राप्त हो, जो मैट्रिक का ऊपर का हो। इस देश में कितने % लोग साक्षर हैं? दूसरा बात आपने मांगा कि निवास प्रमाण पत्र। तो इस देश में कितने लोगों के पास मकान है? आप ही का सर्वे 1911 का सर्वे करता है, जो आर्थिक सामाजिक सर्वे हुआ, कि यहाँ 66% लोगों के पास मकान ही नहीं है। आप मांग रहे हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस, कितने गरीब के पास गाड़ी है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा? आप मांग रहे हैं पासपोर्ट। अब कौन गरीब है जो विदेश जाता है? मतलब ऐसे आधार आप मांग रहे हैं, जो आधार का जो मांगने का आपका जो नजरिया है, यही दर्शाता है कि आप जो है इस देश के गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के प्रति आपकी सोच जो है वह गलत है और उसके अधिकार को आप छीनना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। आप एक बात बताइए, भाजपा कह रही है कि ये जितने भी बेल पर लोग हैं इस देश में, वो इस रैली में आ रहे हैं। ये तो भाजपा गलत कर रहा है ना। भाजपा ये गलत कर रहा है, आरोप नहीं ना है, बेल पर है ना। तो आरोप पर तो भाजपा के लोग भी थे, आडवाणी जी, जोशी जी, ये सारे लोग जो है बेल पर थे। और भाजपा का सरकार आया तो रिहाई हुआ। तो इन लोग का सरकार है, भाजपा का सरकार, जिसको मन कर रहा है उसको केस लाद रहा है, उसको जेल ठूस रहा है। ये तो सरकार बेलगाम है ना, भाजपा जिसको चाहे उसको कर देता है। तो भाजपा तो अलग है, ईडी सीबीआई अलग है, ईडी सीबीआई अलग छापा कर रहे हैं। ना ये तो सरकार जो है, देखिए पहले भी ईडी सीबीआई जांच करती थी, तो सरकार पर भी जांच होता था और विपक्ष पर भी सरकार होता था, जांच होता था सरकार पर भी। लेकिन आज का जो सरकार है 2014 के बाद का, तो जितने ईडी जो है, सीबीआई ईडी जो भी है, ईडी सीबीआई जितने हैं, ये सरकार पर छापा नहीं मारती है, ये केवल विपक्ष पर छापा मारती है। और सरकार पर कहीं छापा मार दे तो सरकार उसकी बचाती है ना। तो इसका मतलब सिद्ध हुआ कि ईडी और सीबीआई जो इतना भी संस्था बना है, ये सरकार की चटुआ है, सरकार की जितनी सरकार के इन फैसलों से हम देखे थे, कोई भी प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे ऑफिस में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ADJ1 की कौन था याद नहीं पड़ा, थे उसमें ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे, है ना। अभी एक चूड़ थे कि क्या उनको ये कर रहे थे, उनका बात नहीं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री ये सब पर हावी हो रहा है और जितना भ्रष्ट से भ्रष्ट काम होना है ये प्रधानमंत्री की करना है। अच्छा, तो आप यात्रा के समर्थन में हैं? एकदम यात्रा के समर्थन में है और हम धोखा खा गए हैं भाजपा से। हाँ, इसलिए कि 5 साल के लिए चुनाव होता है कि जो काम सही नहीं करता है उसको बदल देना चाहिए। हम लोग देखे कि नहीं, इससे पहले कांग्रेस सरकार ठीक नहीं है, बेलगाम है। मोदी जी के हम लोग भाषण सुने और उनका बात सुने तो हम लोग भाजपा को जिता दिए और इतना जिताए कि एकदम बहुमत से अपार कर दिए। लेकिन इनका लगाम सरकार थी, सरकार बहुत अच्छा से नहीं चलाए
है, जो मुद्दा पाए थे वो मुद्दा पर खरा नहीं उतरे, इसलिए इनका हम लोग विरोध कर दिए और हम लोग भाजपा के साथ नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ रहेंगे। ये लोगों से हम बात कर रहे थे। जनता की अदालत में तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, जनता का फैसला आप सुन रहे हैं। जनता का साफ कहना है कि ये समर्थन देने जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।